उधर भी पूछिए। आज मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी AIMIM की तरफ से तमाम देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात हमने बार बार दोहराई है और इस देश के अंदर हम ही ने चीख कर ये बात दोहराई है कि इस देश के अंदर अगर सबसे महान पुरुष कोई जन्मे है तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। आज उनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है और उसी जयंती को मनाने के लिए हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। शहर भर में आप जो माहौल देख रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस शख्स ने इस देश को संविधान दिया है, एक ऐसा संविधान जो सिर्फ अब भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा जग जो है जिसे मानता है, समझता है कि कितना अच्छा संविधान इस देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाह रहा हूँ कि इस देश के अंदर वो साजिशें भी चल रही है कि इस संविधान को कैसे बदला जाए करके। इस देश के अंदर ये साजिशें भी चल रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को जो रिजर्वेशन दिया है उस रिजर्वेशन को किस तरीके से वर्गीकरण नाम देकर उसको किस तरीके से ख़त्म करने की एक पहल की जा रही है। इसका समाज ने ही नहीं देशवासियों ने जमकर विरोध करना चाहिए। हम इसकी मुखालिफत करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अम्बेडकरी समाज का इम्तिहान बार बार मत लीजिएगा करके इसमें। ये देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसी संविधान की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन इस देश के ऊपर एक नई सोच जो लादी जा रही है वो किसी तरीके से इस संविधान को हटाया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हटाया जाए, फुले शाहू के विचारों को हटाया जाए। ये जो साजिशें चल रही है तमाम देशवासियों को एक साथ मिलकर आने की आज के दिन वचन लेने की ज़रूरत है कि हम ऐसी तमाम कोशिशों को हम नाकामयाब करेंगे। मैं एक बार फिर से तमाम देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पश्चिम बंगाल में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी बाकी के सवालों के जवाब जो है आज जश्न मनाइए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और मैं समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने जवाबों को देने के लिए सक्षम है पूरी तरीके से, वो दे देंगे। संविधान के ताल्लुक से आपसे ये पूछना है कि संविधान के निर्माता की आज जयंती है, लेकिन नेशनल लेवल से लोकल लेवल तक इसी संविधान को हथियार बनाकर दलितों माइनॉरिटीज़ को जो है तो कुचला जा रहा है, एक टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ और। देखिए, हम ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हुकूमत जो बैठी हुई है, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, इनके पहले निशाने के ऊपर जो है वो इस देश का मुसलमान है। जब ये मुसलमानों से पूरी तरीके से फारिग हो जाएंगे तो इनका दूसरा सबसे बड़ा निशाना जो रहेगा वो SC समाज रहेगा, अम्बेडकरी समाज रहेगा। इनकी साजिश यही चल रही है उसमें। और अगर आज ये समाज तमाम, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगर ये बात को नहीं समझेगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी उसमें। ऐसा नहीं है कि आज मुझे तकलीफ़ सहनी पड़ रही है तो तुम खामोश है, कल तुम्हारे ऊपर वक्त आएगा तो मुझे भी खड़े रहना है तुम्हारे साथ उसमें। तो ये साजिशों को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबको समझ कर भारतीय जनता पार्टी और RSS जो षड्यंत्र रच रही है इस देश के ऊपर, उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। लिटरेट एंट्री जो पीछे के दरवाजे से जो UPSC MPSC पे जो एंट्री दी जा रही वो, और दूसरा खाजगीकरण करके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। आप बहुत गफलत में है। खाजगीकरण के नाम के ऊपर जो एक अधिकार हुआ करता था कि रिजर्वेशन के पॉलिसी के अंडर में आपको समाज के लोगों को लेना पड़ता था, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो ये रिजर्वेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर दे रहे। हुकूमत डायरेक्टली है तो आपके रिजर्वेशन के ऊपर हमला नहीं करना चाहती है, वो इनडायरेक्टली पीछे के दरवाजे से आके वो ये रिजर्वेशन के ऊपर, ताकि ये समाज जो है ये झोपड़पट्टियों के अंदर ही रहे, इन्हें ना एजुकेशन मिले, इन्हें ना कोई नौकरियां मिले। जिस तरीके से इनकी सोच मुसलमानों के ताल्लुक से है कि मुसलमान का बच्चा जो है वो पढ़ना नहीं चाहिए, उसने है तो चाय का ठेला लगाना चाहिए, उसने ऑटो रिक्शा चलाना चाहिए, उसने है तो घर काम करना चाहिए, गाड़ियाँ पोंछना चाहिए, इनकी गाड़ियाँ चलाना चाहिए। तो ये सोच इनकी ऐसी है, ये समाज कभी भी ऊपर नहीं आना चाहिए करके, तो उसी की ये साजिश है। मैं समझता हूँ कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं समाज के अंदर, उन सब ने एकत्र एक साथ आकर
दूसरे समाज जो उसी तरह से पीड़ित है उनको सबको साथ में लेकर ये लड़ाई लड़ने की सर जरूरत है। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, लेकिन कल जो है केरल में एक दलित परिवार के युवक ने जो है कॉलेज में सुसाइड किया है। उसके परिवार वालों का कहना है कि शिक्षक जो है उसे जातिवाचक गालियाँ वगैरह देते थे। देखिए, ये आप एक एग्जाम्पल बता रहे हैं मुझे केरला का। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का अगर आप डेटा निकाल कर देखिए, मोदी सरकार जब से हुकूमत के अंदर आई है ये बंधनकारक था कि हर साल जो है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा रिलीज किया जाए करके, लेकिन पिछले कुछ सालों से है तो इसको दबाया जा रहा है। इसलिए दबाया जा रहा है कि देश भर में किस तरह के क्राइम कौन कौन से हो रहे हैं। अगर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंदर पूरा देश का डेटा आता है। आपने मुझसे सवाल किया है कि केरला के अंदर एक लड़के ने है तो आत्महत्या की है, वो एससी समाज से ताल्लुक रखता है। आप सिर्फ एक राज्य की बात कर रहे हैं, एक घटना की बात कर रहे हैं। वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंदर पूरी हकीकत सामने आती थी, लेकिन उसको जब सरकार दबा रही है तो उनको मालूम है कि ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस वजह से हम जनता के बीच में समाज को है तो दिखाना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये डेटा अब छुपाया जा रहा है देश में। थैंक यू। चलिए, थैंक यू।